सर ये क्वालिटी तो हमने ऑर्डर की ही नहीं थी। दिस इज़ नॉट राइट सर। हम अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्षितिज, ये राइट और रॉन्ग का फैसला तुम अपने बॉस पर छोड़ दो। आई एम योर बॉस फॉर अ रीजन। यू मे गो नाउ। सुमित, ये प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर देखो तो ज़रा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है? क्या ठीक नहीं लग रहा क्षितिज? मैंने ऑर्डर का फिजिकल रिव्यू भी किया है, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड लग रही है। मैंने बॉस को भी दिखाया, पर ऐसा लगा उन्हें इस इशू के बारे में पहले से ही पता है। फिर हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? अरे क्षितिज जी, छोटी मोटी बातें छोड़ो इनको। मतलब ये कि क्षितिज जी इन पछड़ों में मत पड़ो। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। क्यों अपनी और हमारी नौकरी खतरे में डाल रहे हो? क्वालिटी का ये मामला तो कई सालों से चलता रहा, क्यों? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हमने बॉस को बताने की कोशिश नहीं करी। जब इन बातों को बताने बॉस के पास गए, उल्टा हम ही लोगों को अल्टीमेटम मिल गया। क्षितिज जी, आप इन्हें छोड़िए और जाइए काम करिए प्लीज़। हेलो। क्या हुआ क्षितिज, परेशान लग रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ रितु, बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऑफिस में कुछ गलत काम हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा किससे अपनी बात कहूँ। शिकायत करना चाहता हूँ, पर नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, इस बात का भी डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो क्षितिज, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे मिलकर। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्षितिज, मिल गया रास्ता। पिडपी। पिडपी? हाँ, पिडपी का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन। इसे हम विसल ब्लोअर प्रावधान भी कहते हैं। और आपको पता है, आज सुबह ही मैंने ऑफिस में इसका पोस्टर देखा था। भारत सरकार के इस रेजोल्यूशन के अंदर शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों और बाकी सरकारी उपक्रमों की शिकायत सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को की जाती है और लिफाफे पे पिडपी लिखना होता है। पिडपी के अंतर्गत शिकायतकर्ता को शारीरिक धमकी, हरासमेंट या विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्षितिज, आप भी इस रेजोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो खाना खा के इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं, है ना? Mr. Anup, we are from the Vigilance Department. ये भाई साहब तो गलत काम करके पहुंच गए अपनी सही जगह। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन पिडपी के अंतर्गत आप आय से अधिक संपत्ति, गुणवत्ता तथा मानकों में समझौता, कंपनी की संपत्ति की चोरी, नीति या प्रक्रिया का उल्लंघन, व्यावसायिक लेन देन या कार्य क्षेत्र में पक्षपात, विभागीय अधिकारों का गलत प्रयोग जैसे गंभीर भ्रष्ट आचरण जिससे कंपनी या उसकी छवि को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हाँ, पर पिडपी के अंतर्गत शिकायत दर्ज करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। शिकायत बंद या सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफा सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होना चाहिए और उसके ऊपर कंप्लेंट अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता एक संलग्न पत्र
या फिर शिकायत के शुरू या अंत में साफ लिखना है ताकि उन्हें आसानी से छिपाया जा सके। और हाँ, ध्यान रहे, बिना नाम के किसी भी शिकायत पर आयोग विचार नहीं करेगा। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के सभी विवरण देना जरूरी है। शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए आयोग शिकायत मिलने पर कोई पावती नहीं जारी करेगा। विसल ब्लोअर को ये भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी सुरक्षा हेतु आयोग से आगे कोई संपर्क ना करे। और हाँ, अंत में एक बात का ध्यान रखें, पिडपी के अंतर्गत आपको किसी उच्च कर्मचारी के प्रभाव से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह गोपनीय एवं विश्वसनीय कार्यप्रणाली है। जब वक्त कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो कायर बहाना ढूंढते हैं, जबकि बहादुर साहसी व्यक्ति उसका रास्ता खोजते हैं।